हर जगह खाली क्या कहते हैं कि खाली घोटाला, खाली घोटाला घोटाला। नहीं खुश है हेमंत सरकार से। आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? हम लोग बीजेपी का सरकार चाहते हैं। एक तरफ से मैया योजना किया है और एक तरफ से सोचिए कि हर चीज का दाम बढ़ाते जा रहा है। तेल का भी हम लोग 200 करके नहीं खाए थे, तेल का दाम हो गया सीधे 200 रुपया। तो मैया योजना दे रहा है, वो क्या कर रहा है? आदमी को दिखावा के लिए एक तरफ से दे रहा है, एक तरफ से मानते हैं हर चीज का दाम बढ़ा रहा है, लूट रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? वो लिखता है, लीक हो जाता है तो नौकरी नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए एक मैया समान योजना आया है, इसका लाभ आप लोग को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सरकार भले ही दे रही है पैसा, लेकिन हर किसी को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और दूसरा चीज है कि सरकार जितना दे नहीं रही उतना तो महंगाई बढ़ा दे रही है, तो क्या फायदा है। आपके विधायक काफी लंबे समय से विधायक है नीलकंठ सिंह मुंडा, लगभग 5 बार चुनाव जीते हैं। क्या इस बार वो दूसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे? एकदम लगा पाएंगे। अच्छा, कितना अच्छा काम कर रहे हैं कुटी? बहुत अच्छा काम है। एक तो बुरा बतला दीजिए कि क्या बुरा किए हैं। सरकार जो बोल रहे हैं कि हम इतना कोई को नौकरी देंगे, कितना मानते हैं बच्चा को नौकरी दिए हैं अभी तक? बहुत सारे नियुक्ति वो साबुत करके हम लोग को दिखाए ना कि है इतना प्रूफ करे कि है इतना बच्चा को। राज्य में आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? राज्य में बीजेपी का सरकार चाहते हैं। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? चुनाव भी काफी नजदीक है, आपके क्षेत्र में 13 नवंबर को वोटिंग भी है। बीजेपी सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार? बीजेपी सरकार घुसखोरी को खत्म करता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, यहाँ चोरी चमारी नहीं होती है, आतंकवाद नहीं होता है। आप लोग हेमंत सोरेन सरकार से खुश नहीं है? नहीं है। कोई मरीज अगर रांची जाने के लिए अति होता है तो आधा रास्ता में जाते जाते उसका देहांत हो जाता है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम हैं खूंटी विधानसभा में। आपको बता दें ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। यहाँ से वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के नीलकंठ सिंह मुंडा हैं और वे 5 बार लगातार इस खूंटी विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आए हैं। क्या वे इस बार यानी 6ठी बार खूंटी विधानसभा चुनाव से चुनाव जीतेंगे? संभवतः भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले नीलकंठ सिंह मुंडा ही यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। हम डायरेक्टली खूंटी के लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करके पता करेंगे कि खूंटी का माहौल क्या है और वर्तमान सरकार से लोग कितना खुश है, उनकी योजनाओं का कितना लोगों तक विकास पहुंच रहा है। सब कुछ हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। अब बताइए कि राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए एक मैया समान योजना आया है, इसका लाभ आप लोग को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों आप लोग अप्लाई नहीं किए हैं? अप्लाई किए हैं कुछ न कुछ वजह से, कभी राशन कार्ड में ये फॉल्ट है, कभी वो फॉल्ट है करके हटा दिया जा रहा है। राशन कार्ड के लिए दोबारा से अप्लाई किए तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, बहुत सारा पेंडिंग लिस्ट चल रहा है। तो सरकार भले ही दे रही है पैसा, लेकिन हर किसी को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और दूसरा चीज है कि सरकार जितना दे नहीं रही उतना तो महंगाई बढ़ा दे रही है, तो क्या फायदा है। तो इससे महिलाओं को हेल्प हो रहा है? अगर आपके आसपास में लोगों को मिल रहा है? जिसको मिल रहा है उनको तो हो ही रहा है, लेकिन महंगाई की वजह से क्या हेल्प हो रहा है भैया? आप मुझको 10 रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया मेरे से ले रहे हैं, तो क्या हेल्प है? आप महंगाई कंट्रोल कीजिए। आपके विधायक काफी लंबे समय से विधायक है नीलकंठ सिंह मुंडा, लगभग 5 बार चुनाव जीते हैं। क्या इस बार वो दूसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे? एकदम लगा पाएंगे। अच्छा, कितना अच्छा काम कर रहे हैं कुटी? बहुत अच्छा काम है। एक तो बुरा बतला दीजिए कि क्या बुरा किए हैं। आप बताइए। बहुत अच्छा करे मेरे हिसाब से। नहीं तो हम पहले वही तो आपसे पूछ रहे हैं। आप बताइए कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? उनका कार्यकाल थोड़ा सा अच्छा भी नहीं बोला जा सकता और खराब भी नहीं बोला जा सकता है। ज्यादा अच्छा भी नहीं और ज्यादा खराब भी नहीं है। अच्छा, तो आप लोग इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? चुनाव भी काफी नजदीक है, आपके क्षेत्र में 13 नवंबर को वोटिंग भी है। बीजेपी सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार? बीजेपी सरकार घुसखोरी को खत्म करता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, यहाँ चोरी चमारी नहीं होती है, आतंकवाद नहीं होता है। अच्छा, पिछले बार भी तो बीजेपी की सरकार थी। इससे पहले सरकार थी तो सब आतंकवाद खत्म कर चुके थे, नक्सली एक भी नहीं था, जितने भी माओवादी थे खत्म हो चुके थे, जितने भी आपके छोटे छोटे संगठन जो बनाए थे उनको भी खत्म कर दिया गया था। तो लगता है इनकी सरकार आने से ये सभी लोगों को बढ़ावा मिला या फिर ये फिर से यूं कह सकते हैं सक्रिय हो गए हैं? ये नहीं कहा जा सकता कि हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कैसे बोलेंगे। अच्छा। लेकिन बीजेपी सरकार में सब कुछ खत्म हो चुका था। अच्छा, तो आप लोग अगर संभवतः अगर बीजेपी की सरकार बनती तो आप लोग बीजेपी सरकार से क्या मांग करते हैं? मतलब कैसा, जैसे झारखंड कहा जाता है कि झारखंड 24 साल अलग हो गया, बिहार से अलग हो गया। मूल मकसद था विकास, लेकिन आज भी झारखंड अगर देखेंगे कई आदिवासी बहुल इलाके या फिर ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखेंगे तो विकास से कोसों दूर है। देखिए, विकास तो हुआ ही है, लेकिन आदमी के पास जो जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है और बीच में ही ऑफिस में ही खत्म हो जा रहा है। इसका कोई भी जो ऑफिशियल है उसको काम को आगे नहीं बढ़ा रहा है। अगर आदमी तक पहुंचा तो विकास हो जाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? संजय राम। संजय राम। आप किसी विधानसभा से आते हैं? हाँ, खूंटी विधानसभा से आते हैं। अच्छा, आपके विधायक इस बार 6ठी बार
जीत के दोबारा हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर कुछ और है? काहे नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे। अच्छा जो काम करेगा उसको तो अच्छा परिणाम मिलवे करेगा। मतलब इस बार फिर से खूंटी से कमल खिलने वाला है। खिलने वाला है। और राज्य में आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? राज्य में बीजेपी का सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं आप लोग बीजेपी? क्योंकि- वर्तमान सरकार से आप लोग खुश नहीं है? अरे यही खुश नहीं है कि जो भी एग्जाम कराता है उसमें तो लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। हाँ पेपर लीक हो जाता है, घूसखोरी हो रहा है, आतंकवादी बढ़ रहा है। बताइए कि हेमंत सोरेन का कभी कार्यकाल खत्म होने पर चला है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? झारखंड में कितना उसका कार्यकाल तो ठीक ही रहा, मानो वैसा कोई खास गड़बड़ नहीं रहा, लेकिन यही है कि उसका में लूट खसोट ज्यादा है। हर चीज अभी उनके एक हाँ, मंत्री आलमगीर आलम के यहाँ से हाँ। आलमगीर के पास बहुत पैसे, कहाँ से आए हैं? किसी मंत्री के यहाँ पीए के घर से मिलता है मिलता है, 22 करोड़ रुपए। ये किसकी गलती है? राज्य सरकार की है। अगर राज्य सरकार उस पर दबाव डालता उसके पास उतना पैसा नहीं हो पाता, वो पैसा घुसखोरी का ही होगा या किसी से लिया हुआ होगा। अभी तो आलमगीर आलम के ऊपर एक रिपोर्ट आया जिसमें करीब 54-55 करोड़ रुपए वो जो ग्रामीण विकास मंत्री थे उनका ऐसा मानना है कि वो कमीशन से उनका पैसा आया हुआ, इतना पैसे हो सकता है। ये तो कमीशन से आया हुआ रहता तो इतना विकास पूरा झारखंड में दिखता। अगर कोई भी काम निकालता उससे कमीशन उसको मिला हुआ रहता तो विकास दिखता। विकास कहाँ दिख रहा है? वही कारण है ना, कमीशन ले लिए तो विकास कहाँ से होगा? फंड निकाल दिए, टेंडर निकाल दिए, काम भी नहीं हुआ, कमीशन मिल गया उनको। अच्छा, आप लोग हेमंत सोरेन सरकार से खुश नहीं है? नहीं है। तो आप बताइए कि मुफ्त में चीजें चाहिए लोगों को या फिर रोजगार चाहिए या फिर रोजगार जो मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा का स्तर गिर चुका है राज्य में। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। जो भी यहाँ कमी, जो खूंटी जिला में जो कमी है, जो खूंटी जिला में एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अगर कुछ हो जाता है तो रांची रेफर किया जाता है, वो रेफर ना हो और यही भी इलाज हो, खूंटी जिला में ही हो। कैसा स्थिति है यहाँ सरकारी हॉस्पिटल की? अगर किसी को दुर्घटना हो गई है, अगर ज्यादा नाजुक है तो रांची रेफर कर दिया जाता है। वो डॉक्टर की कमी है अस्पताल में या फिर क्या कमी है? अब ये तो अब कमी है तब तो क्या कमी है चाची? देखिए मैया योजना निकाल के ना सरकार इतना आदमी को ही कर रहा है कि एक तरफ से मैया योजना किया है और एक तरफ से सोचिए कि हर चीज का दाम बढ़ाते जा रहा है। तेल का भी हम लोग 200 करके नहीं खाए थे, तेल का दाम हो गया सीधे 200 रुपया। तो मैया योजना दे रहा है, वो क्या कर रहा है? आदमी को दिखावा के लिए एक तरफ से दे रहा है, एक तरफ से मानते हैं हर चीज का दाम बढ़ा रहा है, लूट रहा है। हम ही लोग से ना वो चीज लूट रहा है। ले रहा है, फिर पैसा दे रहा है। अगर राहत दाल पहले था कम, अभी ज्यादा हो गया, चीनी कम था ज्यादा हो मतलब गया, महंगाई बढ़ रहा है। अगर पैसा सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। महंगाई कम करनी चाहिए। अगर जो मैया योजना में जो पैसा दे रहा है वो योजना को बंद करना चाहिए। इससे ये देखिए क्या साबित करना चाहते हैं, मुफ्त में चुनावी प्रलोभन है क्या? हम लोग नहीं, नहीं। सरकार से चाहते हैं कि जो वो लोग रैली निकालते हैं वो रैली को बंद करे। अगर जो काम करना है वो ऑनलाइन काम करे, उसको विकास का काम में वो पैसा को लगाए। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि जो भी मुफ्त में चीजें दी जा रही है पब्लिक को, जो काम धंधा करने वाले पब्लिक को रैली में बुलाते हैं, रैली में क्या देते हैं? एक आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। जो रैली में जो खर्चा करते हैं उसको विकास के काम में लगाएं। अच्छा, आप बताइए कि वर्तमान सरकार है वो वादा किए थे चुनाव से पहले कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, 5 लाख युवाओं को नौकरी वो देंगे। किसी को, कोई भी सरकार आएगा, अगर विकास का काम होगा, अगर नौकरी का बात करते हैं, जगह रहेगा तो नौकरी देगा, जगह नहीं है तो कोई भी सरकार नौकरी नहीं देगा। बहुत सारे नियुक्ति पत्र खाली है। पेपर लीक हो जा रहा है तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? वो लिखता है, लीक हो जाता है तो नौकरी नहीं मिल रहा है। बहुत स्टूडेंट भटक रहा है, बहुत मर जा रहा है। झारखंड का आदमी को नौकरी मिलना चाहिए, बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। अब असम का आदमी झारखंड नौकरी कर रहा है, झारखंड वासी अगर बिहार जाते हैं तो उसको वहां से हटा दिया जाता है, और बिहार का आदमी यहाँ पर नौकरी कर रहा है। ये नियोजन नीति ही नहीं है। झारखंड का, जिसे झारखंड में निकाला है नौकरी के लिए, तो झारखंड का व्यक्ति को देने भाई, तो अपनी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हेमंत सरकार जो बोल रहे हैं कि हम इतना कोई को नौकरी देंगे, कितना मानते हैं बच्चा को नौकरी दिए हैं अभी तक? बहुत सारे नियुक्ति वो साबुत करके हम लोग को दिखाए ना कि है इतना प्रूफ करे कि है इतना बच्चा। खूंटी जिला में भी कोई चीज का साधन नहीं है, ना अच्छा डॉक्टर है यहाँ, ना अच्छा मानते हैं कोई चीज नहीं है। कोई गरीब को यहाँ पर हॉस्पिटल आना पड़ता है, सीधे भेजता है कि रांची जाइए, रांची रेफर करते। तो रांची जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना बाबू, हाँ वहाँ भी तो पैसा चाहिए। तो ये सरकार क्या कर रहा है कि खाली मैया योजना बांट दे रहा है, हो गया हाँ कि हम मैया योजना दे रहे तो हैं। मैया योजना से महिलाएं खुश नहीं है। कैसे खुश रहेंगे? कैसे खुश रहेंगे? एक तरफ तो मानते हैं मैया योजना ले रहे हैं, दे रहे हैं, एक तरफ मानते हैं हर चीज का दाम बढ़ाते जा रहे हैं, तो कैसे खुश रहेंगे? हाँ हर जगह खाली
क्या कहते हैं कि खाली घोटाला घोटाला। कह तो रही कि हम लोगों को अबू आवाज दे रहे, आप लोग को मिला? कुछ नहीं कुछ मिला है। वो तो बोलने का हम भी बोल देंगे कि हम हल्ला चीज देंगे चिल्ला चीज दे देंगे तो आप लोग खुश हो जाइएगा। हमको अच्छा, बताइए ना। पिछले बार हेमंत सोरेन ये घोषणा किया था कि महिलाओं को हम 2000 रुपए देंगे चूल्हा चौकी के रूप में, आप लोगों को मिला? नहीं, कभी नहीं मिला है। उनका बोलने के तो बहुत एक और वादा था कि महिलाओं को आधार कार्ड से हम लोन देंगे, महिलाओं को 50,000। कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। ये थी खूंटी के महिलाएं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा कर्मा माता। अच्छा, आप इसी विधानसभा से आते हैं? यही विधानसभा से आते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आप एक युवा हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार, आप लोग कितना खुश है हेमंत सोरेन सरकार से? हेमंत सरकार देखिए महिला को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहा है। अभी इलेक्शन पहुंच गया है, उसके अलावा 3 महीना से मैया समान योजना दे रहा है। अब उसके बाद अभी इलेक्शन पहुंचा है तो 3 महीना से दे रहा है महिला लोग का। अब महिला लोग को 1-1 हजार रुपया दे के लॉलीपॉप दिखा रहा है और ठगने का काम चुनावी कर रहा प्रलोभन है ये। हाँ, चुनावी प्रलोभन है और हर महिला को अपना तरफ आकर्षित कर रहा है कि वोट हमारी तरफ का मिले। इसी वजह से हर महीना 1 हजार रुपया दे रहा है। हेमंत सरकार, आप लोग हेमंत सोरेन सरकार से खुश नहीं है? हम लोग हेमंत सरकार से खुश नहीं है। आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? अगर पैसा अगर देता तो 5 साल पहले देता, जैसे सरकार बना उसके बाद पैसा देता सब महिला को 5 साल, तो सब महिला जब चुनाव नजदीक आया तब दिया? तब दिया। अभी हम लोग नहीं खुश है हेमंत सरकार से। आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? हम लोग बीजेपी का सरकार चाहते हैं। बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार मतलब आपने कहा कि हेमंत सोरेन काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग बीजेपी की सरकार क्यों चाहते हैं? क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आप लोग के लिए काम करेगी? बीजेपी सरकार देखिए रोड पुलिया तुलिया जंगल झाड़ सब तरफ रोड दे रहा है। ये सरकार कुछ नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे? जो थोड़ा सा स्वास्थ्य करेगा उसी को ना देंगे, और जो लोग नहीं स्वास्थ्य करे कहाँ से देंगे? ना यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना कोई आने जाने का कोई मरीज अगर रांची जाने के लिए अति होता है तो आधा रास्ता में जाते जाते उसका देहांत हो जाता है। अच्छा, आप एक रांची युवा भी नहीं हैं, पहुंच पाता है और उसका देहांत हो जाता है। आप एक युवा हैं, हेमंत सोरेन सरकार बनने से पहले वो वादा किए थे कि राज्य के छात्रों से या फिर युवाओं से कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। युवाओं को वादा किए थे बेरोजगारी भत्ता देने का। इसका लाभ आप लोग को मिल रहा है कि सिर्फ नहीं मिल रहा है? कागज में ही, मैनिफेस्टो नहीं मिल रहा है, खाली बोलने का बोला था, लेकिन अभी तक कोई युवा को नौकरी नहीं दिया है। कोई युवा को नहीं दिया है नौकरी। आप क्या करते हैं? हम तो लेबर कुली का काम करते हैं। आप पढ़ाई लिखाई नहीं की है कि क्या? हम पढ़ाई लिखाई किए हैं मैट्रिक तक। आगे का पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए थे? क्या समस्या आ गई थी? घर में परेशानी था ना, कोई पढ़ाने लिखाने वाला नहीं था, इसीलिए। देखिए, ये आदिवासी बहुल इलाके में अगर देखते हैं तो लोग कई बार घर की परिस्थितियों के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, बाद में जाकर के मजदूरी करना पड़ता है। इन लोगों का कहना है कि हमें 1,000 रुपया पैसा नहीं चाहिए, आप हमारी शिक्षा को बेहतर कीजिए, आप हमारे स्वास्थ्य को बेहतर कीजिए। हमने खूंटी के लोगों से बातचीत किया और खूंटी के लोगों ने अपना राय दिया। बाकी आप दर्शक कमेंट करके बताइए कि आप झारखंड के किस विधानसभा सीट से आते हैं और आपके विधानसभा सीट में इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और आप लोग किस मुद्दे के ऊपर वोट करने वाले हैं, और आप झारखंड के किस विधानसभा सीट से आते हैं कमेंट करके बताइए। हम आपके विधानसभा भी कवर करने आएंगे। शुक्रिया।